सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 कठपुतली कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आइए कविता को पढ़ने से पहले हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। गांधीवादी विचारक अर्थात गांधी जी के विचारों का समर्थन करते थे। वे दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय रहा। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कभी भी स्वयं को निराशा के गड्ढे में नहीं डूबने दिया। आपातकाल के दौरान भी नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों वेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी थी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुई। भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। अब हम अपनी कविता पाठ 4 कठपुतली को पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने कठपुतली को देखा होगा, कठपुतली का खेल भी अवश्य देखा होगा। ये एक पुरानी लोक कला है जो कि कई सालों से भारत में चलती आ रही है और आज भी प्रचलित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है कि गुलामी में अर्थात धागों से बंधी हुई कठपुतली जो है वो स्वतंत्रता चाहती है और वह कहती है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। एक बार कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखते हुए बहुत ही गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, ये धागे जिनसे मैं बंधी हुई हूँ, क्यों बंधी हुई हूँ, मेरे शरीर पर ये क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे आज़ाद छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वो कहती है कि मेरे पाँव हैं तो मैं इन धागों से क्यों बंधी रहूं, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। अर्थात इन पंक्तियों में कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। अब पहली कठपुतली की बातें सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी इस बात का विद्रोह करने लगी। वे कहने लगी, हाँ हाँ, हम भी स्वतंत्रता चाहती हैं, बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए, हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमने अपनी मन की मर्जी तो कभी की नहीं। जिन धागों से हम बंधी हुई हैं और जो इन्हें चलाता है, हम उसके इशारों पर नाचती हैं, उसके कहने पर ही खेलती हैं, तो हमारी मर्जी तो कभी हुई नहीं। अर्थात हम भी स्वतंत्रता चाहती हैं। तो इन पंक्तियों में पहली कठपुतली की इच्छा देखकर अन्य कठपुतली की भी इच्छा हुई कि वे भी स्वतंत्र हो जाएं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब कवि कहता है कि जब अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्रता चाहने लगी तो अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है। वो कहने लगी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर ये अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, अतः अब इन सब की जिम्मेदारी के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। वह सोचने लगी, मैं तो स्वतंत्र होकर खुश हूँ, लेकिन क्या ये कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी? क्या मेरा ये निर्णय ठीक होगा? अर्थात ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। तो यहाँ पर आज हमने वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 कठपुतली कविता को पढ़ा। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।